चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। सर, आज से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, पौष पूर्णिमा का स्नान लोग कर रहे हैं। क्या संदेश आप उनको देंगे जो लोग आज स्नान कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ये भाग्यशाली हैं। आओ कुंभ चले के आह्वान को सुना और यहाँ तक पहुँच गए। कितना बड़ा पर्व है, और उससे भी बड़ा गर्व है कि इस महापर्व पर भारतीय संस्कृति का दर्शन हो रहा है। किसी को कुछ पड़ी नहीं है। लोग बड़ी बड़ी नैरेटिव बनाते हैं कि भारत टूट रहा है, भारत टुकड़े टुकड़े हो रहा है, भारत को पता नहीं क्या क्या सोचा जा रहा है। मैं तो कहता हूँ अगर देखना हो टुकड़े टुकड़े जो टुकड़े टुकड़े भी वो आके देखें कि सच में किस समग्रता का, किस पूर्णता का दर्शन इस पौष पूर्णिमा पे हो रहा है। यही पूर्णता ही देश को पूर्ण बनाएगी कि हम सब लोग एक संकल्प करें। कमियां होंगी लेकिन देश तो हमारा है ना। होंगी कमियां, हु केयर्स, इट्स ओके, इट हैपन्स, लेकिन देश तो हमारा है। इसलिए अपने वतन की उन कमियों को भी पूर्ण करेंगे और उससे पहले अपनी कमियों को पूर्ण करेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे। उस सोच को बदलने का ये अवसर है, ये स्नान जो पूर्ण करता है, ये पूर्णिमा का स्नान पौष के महीने में। स्वामी जी, जिस तरीके से 40 करोड़ लोगों का आह्वान, ये माना जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे आज। तमाम अलग अलग देशों से लोग मुझे यहाँ मिले जो आए हैं, और लोग आज सनातन के प्रति जो लोग भारत में तो जो लोग रहते हैं, जो सनातन के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो बड़े आश्चर्यचकित हैं। यार ऐसा कहीं नहीं होता। हमारे देशों में तो कोई भी इवेंट होता है कहीं ना कोई झंझट हो जाता है, और इतना बड़ा इवेंट तो होता ही नहीं है। ये तो मेगा नहीं, महा इवेंट है, समझिए ना, महा मेगा इवेंट, कि जहाँ पर कोई किसी के लिए कुछ सोच नहीं रहा है। सोच रहा है तो एक ही बात कि सब सुखी होकर जाएं, संसार का भला हो, विश्व का भला हो। अपनी बात नहीं सोच रहे लोग। स्नान करते समय अपने परिवार के लिए भी वो स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, मेरा परिवार सुखी रहे, लेकिन मेरा विश्व परिवार सुखी रहे। ये जो भावना जब वो देखते हैं ना, वो गदगद हो जाते हैं। यार कमाल है इस देश में। जिसको देखो बड़ा शांत है, जिसको देखो बड़ा आनंदित है, मस्त है बिल्कुल यहाँ पर। और वो उन भभूति रमाए उन संतों को भी देखते हैं, वैभव को भी देखते, भावना को भी देखते हैं। का दर्शन हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं अभी तो कुंभ की शुरुआत है, पहला ही दिन इतना कमाल का है। जहां देखो वहां लोग ही लोग, जहां देखो वहां स्नान ही स्नान, जहां देखो वहां सिर ही सिर दिखते हैं। बस ये जो एक दृश्य है उनको सचमुच चकित कर देता है, और वो कहते हैं कि वाह व्हाट ए कुंभ, व्हाट ए ग्रेट कुंभ, कि हमको यहाँ आने का मौका मिला, हमको यहाँ स्नान करने का मौका मिल रहा है, और इस संस्कृति को, सनातन को इस कुंभ से जानने का मौका मिल रहा है जो सबके लिए है, जो सबको जोड़ रहा है, जो सबको साथ लेकर चल रहा है। यही तो सनातन का संदेश है। बस यही मैं चाहता हूँ, संगम के तट से संगम का संदेश जाए ताकि इस देश का संगम बना रहे। और यही पौष पूर्णिमा है जो पूर्णिमा के दिन सबको पूर्ण कर दे। बस यही प्रभु से प्रार्थना है। आपने सबके संगम बनाने की बात करी, पर राजनीतिक लोग जो हैं वो कई बार इस संगम में कहीं ना कहीं कुछ छेद करते हैं। एक दूरदर्शन की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ महाकुंभ को लेकर के, जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखाया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरियां दिखाता है। सच मानिए, ना तो इन दोनों के बीच दूरी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी के बीच में, और ना ही दिल्ली और इस प्रदेश के बीच में दूरी है, लखनऊ के बीच में दूरी है। ये दूरियां लोग नैरेटिव बना लेते हैं, घड़ लेते हैं। और ये तो पहली एक मैं तो कहूँगा कि वीडियो है। ना जाने कितने वीडियो आएंगे जहाँ पर ये दोनों दिखेंगे, सब दिखेंगे, और धीरे धीरे तो वो भी दिखेंगे जो दिख नहीं रहे हैं, वो भी दिखेंगे। क्योंकि उनको भी तो लगता है यार हम भी तो सनातनी हैं, हम भी तो हिंदू हैं, इस देश के लोग हैं, भारतीय हैं, इट्स ओके। परिवार में भी छुटपुट होती है। कई बार मनाना पड़ता है, कई बार मना लिया जाता है, कई बार लगता है चलो बहुत हो गया, हम ही चले। मैं तो कहता हूँ इस संगम के स्नान को राजनीति से ना जोड़ें, राष्ट्र से जोड़ें, अपनी धरोहर से जोड़ें, विरासत से जोड़ें। जहाँ पूरा विश्व खिंचा आ रहा है उससे हम दूर रहें, तो ये कोई, मुझे लगता है इसके लिए अपने चश्मे बदलने पड़ेंगे, इसके लिए अपनी ऐनक बदलें, अपने एंगल बदलें, तो सब कुछ बदल जाएगा। ये मौका है, चूको मत। मैं तो कहता हूँ वोटों के लिए नहीं, कम से
वोट का नहीं, मैं तो कहता हूँ चुनाव के समय वोट की बात हो, बाकी समय तो देश की बात हो। चुनाव के समय दल की बात हो, लेकिन बाकी समय देश की बात हो। चुनाव से पहले दल, चुनाव के बाद देश। जिस दिन ये आ जाएगा, सच मानिए इस देश का संगम स्नान हो जाएगा। इसलिए उत्तर हो के दक्षिण, पूर्व हो के पश्चिम, पूरा देश नहीं पूरा विश्व यहाँ पर है। आप देखिएगा, आज तो स्नान करेंगे, कर ही रहे हैं, लेकिन कल भी जब हम सब लोग को लेके चलेंगे वहाँ पर देखिएगा, जब गाएंगे ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देसी नहीं विदेशी भी गाएंगे, उन्होंने भी सीख लिया है यार, इन्होंने सिखा दिया है। ठाकुर जी की कृपा है। वो जब गाएंगे ना, आप देखिएगा, आपको लगेगा वाह कि यही मंत्र हैं जो विश्व में भी एक क्रांति कर रहे हैं, यही मंत्र हैं जो लोगों के जीवन बदल रहे हैं, यही मंत्र हैं जो भारत की ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब भारत को एक मंत्र बनना है और उन लोगों को भी मंत्र बनना है। यार कुछ भी हो, आ तो भारत रहे ना। विकास किसका हो रहा है? भारत का हो रहा है। बल्कि सच मानो तो इतना पैसा जो आ रहा है वो किसके बल पर आ रहा है? इस मेले के बल पर, इन स्पिरिचुअलिटी के बल, अध्यात्म के बल, इन मंदिरों के बल पर। आपको पता है अयोध्या पूरे विश्व में, भारत में नहीं, अयोध्या पूरे विश्व में नंबर 1 डेस्टिनेशन बन गया है। डेस्टिनेशन इतने तो ना तो मक्का जाते हैं और ना ही वेटिकन जाते हैं जितने अयोध्या जाते हैं। गोवा भी छूटा, ताजमहल भी छूटा, और सच मानिए इस बार तो काशी से भी ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे हैं। धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। पर्यटन बढ़ा है तो पैसा भी तो बढ़ा है, सबको रोजगार मिला है, टैक्सी वाले को मिला है, ठेले वाले को मिला है, नहीं जो सामान उठा रहा है उसको मिला, जो चाय बेच रहा है उसको मिला, जो पुड़िया बांध रहा है उसको मिला है, हर एक को मिला है। तो जो प्लास्टिक को लेकर के जो आपका कैंपेन है आज, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, प्रकृति को बचाने की बात आप करते हैं, हमारे माध्यम से आप किस तरीके से लोगों से अपील करना चाहेंगे? और मैं समझता हूँ अगर अपनी संतति को बचाना है तो प्रकृति को बचाना है। प्रकृति बचेगी तो संतति बचेगी। द नेचर ऑफ द फ्यूचर इज फ्यूचर ऑफ आवर नेचर। इफ वी प्रोटेक्ट द नेचर नाउ, our future will be protected. If Ganga dies, India dies. If Ganga thrives, India thrives. अगर गंगा मिटेगी ना, केवल गंगा नहीं, मानवता मिटेगी, संस्कृति मिट जाएगी। ये जल है तभी तो हम जीवित हैं, जल है तो तभी तो हम स्नान कर रहे हैं, नहीं तो कौन आता है यहाँ पर? मान लिया जल ही नहीं होता। ये तो आदरणीय योगी जी ने कमाल कर दिया। ऐसा जल का प्रवाह है जहाँ देखो जल ही जल है और लोग मगन ही मगन हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं। ये जो है ना, ये संकल्प है। मेले तो पहले भी होते थे, लेकिन मेलों में भी मैल बढ़ जाता था। अब ये मेला मैल मिटाने का मेला है। इसलिए जहाँ जहाँ मैल हो, मन में हो के बाहर हो, उसको मिटाने के लिए चले आओ कुंभ में, जुड़ो। मैं तो कहता हूँ जो जीत गए वो भी आए, जो हार गए वो भी आए। इसमें जीत और हार को नहीं, बल्कि इसको तो स्वीकार करना है कि मेरा राष्ट्र महान है, उसका मौका है। इसलिए उस राष्ट्र को महान बनाए रखना। अपने बच्चों के जीवन के लिए हमें पानी को बचाना है, पानी को प्रदूषित नहीं करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, और साथ ही साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को तो बंद कर देना है। प्लास्टिक जहर है बिल्कुल ज़िंदगी के लिए और ज़मीन के लिए। और इसलिए अपनी पर्यावरण को बचाने के लिए आइए हम सब संकल्प लेते हैं। हाथ खड़े कर लें सब लोग। हम संकल्प लेते हैं इस महाकुंभ के पावन अवसर पर कि हम अपने भारत को प्रदूषण से मुक्त बनाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।